नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है। भारत में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन क्या ये ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस आंखों के जरिए हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अगर पहुंचा सकता है तो हमें क्या एहतियात रखनी चाहिए, और नहीं पहुंचा सकता है तो आइए हम डॉक्टर साहब से ही सुन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवनिंदर गुप्ता जी। डॉक्टर अवनिंदर गुप्ता जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, क्या व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस आंखों के जरिए हमें नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जिसको हम बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस कोरोना काल से भी पहले एग्जिस्टिंग था। पर प्रॉब्लम ये थी कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे। हम साल में एक केस देखते थे या 2 केस देखते थे। ये कोरोना का जब से सेकेंड वेव आया है तब से ब्लैक फंगस के नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। कारण क्या है? जनरली जो हम कारण ढूंढना चाह रहे हैं कि क्यों ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ गए हैं, पहला कारण ये होता है कि कोरोना इटसेल्फ कॉजेज इम्यूनोसप्रेशन, मतलब कि जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है उसको कम करता है। तो इसमें लिम्फोपीनिया होता है, मतलब कि लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज, कोरोना के 2 फेज होते हैं। एक विरुलेंस फेज होता है जिस टाइम वायरिनिया होता है, जो कि पहले हफ्ते में होता है, और दूसरा इंफ्लेमेटरी फेज होता है। ये इंफ्लेमेटरी फेज होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो एंटीजन वायरस होता है और एंटीबॉडी जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी बनाती है। तो इस फेज में इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो इस स्टेज में हमें स्टीरॉइड्स नामक दवा की जरूरत होती है। स्टीरॉइड्स कई फॉर्म में आते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आता है, प्रेडनिसोलोन आता है, और दूसरी लाइन ऑफ ड्रग जो आप सुनते हैं टॉक्सिलोजुमैब करके दवा आती है। यह इम्यून मॉड्यूलेटर होती है जो कि बॉडी की इम्यून क्षमता, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की शक्ति होती है, उसको कम करता है। तो जो हमारा हम स्टीरॉइड्स और टॉसिलुजुमैब से क्या करते हैं कि बॉडी का इम्यून रिस्पांस कम करते हैं। तो जब बॉडी का इम्यून रिस्पांस कम हो जाता है, क्यों कम होता है? एक, कोरोना की वजह से कम हो जा रहा है। दूसरा कम हो रहा है स्टीरॉइड्स की वजह से। तीसरा जो दवा देते हैं टॉसिलुजुमैब, उसकी वजह से कम हो रहा है। जब ये तीनों दवा कम हो जाती है तो हमारी शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे फंगस, जो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे नेचुरल फ्लोरा में अवेलेबल हैं, वो हमें इन्फेक्ट करना चालू कर देते हैं। एक्चुअली ये नहीं है कि पहली बार हमने म्यूकर माइकोसिस का केस देखा है। म्यूकर माइकोसिस हमारे नाक के नॉर्मल कमेंसल्स में होता है। तो जब बॉडी की जब प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाती है तो म्यूकर माइकोसिस उसमें ग्रो करने लगता है। और ग्रो कहाँ से करता है? नाक से ग्रो करता है। साइनसेस में इसका नॉर्मल कमेंसल्स होता है, तो वहां पे ग्रो करने लगता है। जब ग्रो करके ये नाक के द्वारा, साइनस के द्वारा ये आंख के ऑर्बिट में घुसता है। जब ऑर्बिट में घुसता है तो आंख बाहर निकाल देता है। आंख घुमाने की क्षमता कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, और इसमें रोशनी जाने के चांसेस होते हैं। म्यूकर माइकोसिस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इन्वेजिव फंगस है, मतलब कि ये धीरे धीरे बढ़ के हर टिश्यू को खाता रहता है। और ये जो दवा जो अवेलेबल है वो दवा इतनी इफेक्टिव नहीं है इनके अगेंस्ट। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर म्यूकोमाइकोसिस बढ़ता रहता है तो मरीज की मॉर्टेलिटी होने के चांसेस 30 से 50% होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि अर्ली फेज में इसको हमें पकड़ना है। अर्ली फेज में कौन पकड़ता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं पकड़ता, मतलब आंख का डॉक्टर नहीं पकड़ता, ये नाक का डॉक्टर पकड़ता है। नाक का डॉक्टर अगर उसको देखना पड़ता है कि नाक के जो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें कोई काला काला धब्बे तो नहीं है। आंख के अगर आपको म्यूकर माइकोसिस का कोई सिम्टम आ रहा है तो इस एरिया में आपके सुन्नपन आ जाता है,
आपके दांत में दर्द या दांत ढीले होने लगते हैं, नाक से ब्लैकिश डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज आता है। अगर पोस्ट कोरोना पेशेंट किसी मरीज को इस एरिया में नमनेस हो रही हो या नाक से रेडिश या ब्लैकिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो इमीडिएटली उसको विजिट करना चाहिए एक ईएनटी सर्जन को और फिर उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। ईएनटी सर्जन क्या करता है, वो पहले देखता है कि आंख के नाक में कुछ काला काला जमा है कि नहीं है। काला काला वो फंगस नहीं होता है, काला काला फंगस के कारण वो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब टिश्यू खत्म हो जाती है, तो इसकी वजह से वो काला करता है। तो उसमें से हमें नेजल स्वाब लेना पड़ता है, या नेजल स्वाब की जो पॉजिटिविटी रेट है वो खाली 30% है। तो अगर हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस चाहिए तो हमें इंडोस्कोप से जाके जो फंगस है उसकी बायोप्सी लेनी होती है और उसके बाद उसको KOH स्मीयर करना होता है, तब हमारी डायग्नोसिस कंफर्म होती है। अगर हमने मरीज को इस स्टेज में पकड़ लिया तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, किससे? एम्फोटेरिसिन B नामक दवा से ट्रीट कर सकते हैं। आंख वाली स्टेज होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, तो आइडली ये होना चाहिए कि म्यूकर माइकोसिस को नाक वाली स्टेज पे पकड़ लेना चाहिए, आंख वाली सिम्टम्स आने नहीं देने चाहिए। नाक से आंख तक कितने दिन में ये पहुंच सकता है? सर ये बड़ा वेरिएबल है। जनरली जो हम देख रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन यूजुअली 10 दिन से तीसरे हफ्ते पे प्रेजेंट करता है ये, मतलब जो नाक में आता है वो 10वें दिन से तीसरे 3 हफ्ते के बाद ये प्रेजेंट करता है, डिपेंडिंग मरीज की इम्यून स्टेटस क्या है और कितने स्टेरॉइड्स पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आंख में कितने दिन के अंदर पहुंचेगा। कई बार ये हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है, कई बार इसको 2 हफ्ते लगते हैं पहुंचने में। तो कह सकते हैं 7 दिन से 3 हफ्ते के बीच में कभी भी पहुंच सकता है। बिल्कुल जी। अब दूसरी बात है, क्या इसका आंख में होने के बाद मरीज का बचाव संभव है? आंख में होने के बाद इसमें 2 कंडीशन आती हैं। पहली चीज कि आंख में कितना बढ़ा है और आंख आपकी बाहर कैसे आ रही है। तो इसमें पहली चीज जो भी अप्रोच किया जाता है वो ईएनटी सर्जन करता है। ईएनटी सर्जन जाके जो डिब्राइडमेंट करता है, जो साइनसेस हैं उसमें जाके जितना म्यूकर की जो ग्रोथ है उसको डिब्राइड करता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करके एंटीबायोटिक चलाता है। अगर एंटीबायोटिक और डिब्राइडमेंट जो हम बोलते हैं, जो नेजल म्यूकोसा का डिब्राइडमेंट है वो 3 से 4 बार करना होता है। एक बार के डिब्राइडमेंट में फर्क नहीं पड़ता है, तो मरीज को एडमिट करना पड़ता है, आईवी एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है और साथ में नेजल म्यूकोसा का डिब्राइडमेंट करना पड़ता है। तो इन दोनों प्रोसीजर से जो सक्सेस रेट है वो करीब 70% हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी आंख में फैलने लगता है और हमें लगता है कि आंख के थ्रू दिमाग में जाएगा, तो उस स्टेज में पूरी आंख हमें निकालनी पड़ती है और जो ऑर्बिटल फैट है उसको भी साफ करना पड़ता है और साथ में एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है। क्योंकि ऐसे केस अभी देखने में आए हैं जहां पर आंख निकालनी पड़ी है। डॉक्टर गुप्ता, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या ये कोरोना के मरीजों के अलावा सामान्य लोगों को भी इन दिनों में हो सकता है? सामान्य लोगों में मैंने जब आपको पहले बताया था कि जिसका इम्यून स्टेटस लो है उन मरीजों में पाया जाता है। तो इम्यून स्टेटस किन पेशेंटों का कम होता है? जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जो कीमोथेरेपी पे, जो कैंसर पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनका की इम्यून स्टेटस कम होता है, उन मरीजों में ये नॉर्मल कंडीशन में होने का डर है बिना कोरोना हुए। अच्छा, सामान्य एक आदमी स्वस्थ है, उसे इन दिनों में ऐसा कोई ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस का? समान आदमियों में हमने कम केसेस पाए हैं। इसमें मेन 3 रिस्क फैक्टर आपको बताया और ये डायबिटिक्स पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है। अगर डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जैसे कोरोना का हमें मालूम है कि कोविड-19 वायरस इज ऑल्सो डायबिटोजेनिक, मतलब कि कोरोना होने के बाद डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। उसके 2 कारण हैं, इन्फेक्शन और दूसरा कारण
स्टीरॉइड्स का चलना। तो उसके जी। बाद जब शुगर बहुत हाई लेवल पे होती है तो शुगर और इम्यून स्टेटस लो होने के कारण ये फंगस ग्रो करता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत राहत दी है हजारों लोगों को कि सामान्य लोगों को, अगर आप हल्के फुल्के बीमार भी हैं तो आपको ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर, ऐसे लोगों को इन दिनों में, क्योंकि दिमाग वहम जो है वो भ्रांतियां अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे व्हाट्सएप और वीडियो और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऐसे लोगों को सफाई और क्या एहतियात बरतने की सलाह देते हैं? देखिए, पहली चीज की ये जो म्यूकर माइकोसिस का इंसिडेंस है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस देखें तो 0.03%, 334% है। मतलब कि 0.03, इट्स ए वेरी लो इंसिडेंस। 1 in 10,000 patient will get affected and 2 in 10,000 patients who are admitted into ICU will get affected. तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनकी मात्रा बहुत कम है। तो ये भ्रांति ना फैलाई जाए कि जो भी कोरोना से मरीज ग्रसित हो गया है, जो स्टेरॉइड पे है, उसको ये बीमारी होगी होगी। तो इसका इंसिडेंस टोटल कोरोना में है, मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, जो इंसिडेंस है 0.03% है खाली। जी जी। पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसकी अगर होता है तो इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो हाई है कोरोना। जी बिल्कुल। आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बहुत कम ऐसे मामले हो रहे हैं, और आपने तो क्या सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आंखों के लिए भी विशेष तौर पे कुछ आप एहतियात बरतने की सलाह देते हैं? सफाई का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, इसमें मेन रोल है आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, स्टेरॉइड कम समय तक लेना चाहिए, और आप अच्छा खाए पिए और आप अच्छा रूटीन बनाएं जिससे कि आपका इम्यून स्टेटस बेटर हो जाए, तो इस इन्फेक्शन से ग्रसित होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा खाए पिए और मेरे ख्याल से अच्छा देखें, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आंखों का डॉक्टर तो यही कहेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।